नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव के इस दोपहर के सेशन में आप सभी का अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए आज हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम सभी अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 22 फरवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपका चौकीदार, आपका फेकूराम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबों का प्यार दुलार आशीर्वाद इतना मिलता है कि मैं निरंतर आप सबकी सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आप सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। मैंने विगत कई एपिसोड में आप सबको दिखाने का प्रयास किया कि बैकएंड पर क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एस मुफारा सर आकर के कल 360 के वेबिनार में उन्होंने कुछ पॉइंट आप सबको बताए हैं। मैंने आपको जो लाइव दिखाया था, आपको शायद याद होगा, जो स्क्रीन शेयर करके मैंने दिखाया था टर्बोचार्ज के माध्यम से, आप लोगों ने देखा था कि बैकएंड पे क्या क्या चल रहा है। उसी का कुछ पॉइंट अभी एस सर ने आकर के बताया है। और ऑन पैसिव में जो हो रही है, हमारा ऑन पैसिव जिस नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मैं अपने ज्ञान चक्षु से एस मुफारा के चश्मे से देखने का प्रयास करता हूं, ब्लॉग्स पढ़ता हूं, ओ मीडिया को फॉलो करता हूं, हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको फॉलो करता हूं और ऑन पैसिव में खो जाता हूं, जिसके माध्यम से आगे आने वाली सभी चीज गतिविधियां मैं आपको पहले बता देता हूं। इसीलिए मेरा नाम एक उपाधि दिया गया है। ऑन पैसिव के जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उन लोगों ने मुझे फेकूराम का उपाधि दिया है, तो मैं उसे सहर्ष से स्वीकार करता हूं और उन सभी भाइयों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदा उनके दिल में मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा निरंतर कार्य करने की ईश्वर क्षमता दे, शक्ति दे। मैं उन भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं जो मेरा क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर जो हमारी निंदा करते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा मेरी निंदा करते रहें, ताकि मुझे सत्य की राह पर चलने की हमेशा प्रेरणा मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो न्यूज है, आप सबको पता है कि एस सर कल 360 वेबिनार में आए थे और मैंने कल ही आपको दोपहर के सेशन में बता दिया था कि 100% यहाँ पर एस मुफारा आने वाले हैं और वो सारी चीजें बताने वाले हैं जिसके सुनने के लिए हम लोग इंतजार में खड़े हैं। और वो सारी चीजें आकर के उन्होंने बताया भी। लास्ट एंड मोमेंट तक किसी को पता नहीं था कि एस सर आएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि कल जो हमारा ओ कनेक्ट का टाइम पीरियड बढ़ा, जिसके कारण बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया और बहुत सारे टीका टिप्पणी की गई कि अब भी तो ये बढ़ गया, अब पता नहीं 1 साल बाद होगा क्या होगा। तो मैंने आप सबको बताया था कि जिस तरह से माता सबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जिस तरह विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, उसी तरह से मुझे 1000% विश्वास है कि मिस्टर एस आएंगे, ऑन पैसिव आएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से माता सबरी को विश्वास था, विदुर को विश्वास था, मुझे भी विश्वास है और आप सभी को भी विश्वास है। और उस विश्वास की लाज रखते हुए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर कल वेबिनार में आए थे और उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन मुझसे पर्सनली मिलने के लिए भी आए
और मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई जो मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता हूं, चूंकि प्रोटोकॉल है, कंपनी की बहुत सारी बातें प्रकाश में नहीं लाई जा सकती है। चूंकि हमको अपने कंपनी का प्रोटेक्ट करना है, हमारे ऐश मुफारा का प्रोटेक्ट करना है, ऐश मुफारा की मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनके बारे में पब्लिकली बोलना उचित नहीं है, इसलिए कि कंपनी है तो हम हैं, कंपनी नहीं तो हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं। तो हम सभी का ये सतत प्रयास होना चाहिए कि कंपनी के खिलाफ, कंपनी के कहीं ना कहीं निगेटिविटी में या उसके किसी भी अनएथिकल कार्यक्रम में हम लोगों को कोई भी भाग्य नहीं लेना है, न ही उसको प्रमोट करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग कल एस सर के द्वारा बताए गए 360 में हम लोग पॉइंट पर बात करेंगे, फिर और आगे मैं बहुत सारी चर्चा करूंगा। तो दुनिया भर की बातें आज बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा, और बैक ऑफिस में भी 360 का जो सारांश है, अपडेट है, वो आ चुका है। आप हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिस भाषा में कंफर्टेबल है आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों कल जब ऐसर आए तो बहुत ज्यादा वो हैप्पी थे, और मोहम्मद कमाल साहब और एस मुफारा दोनों एक साथ आए थे, और बहुत ही दोनों खुश थे। और उन्होंने आते ही अनाउंसमेंट किया कि नेक्स्ट वीक से हमारा जो ऑफिशियल ओ कनेक्ट वर्जन है वो हम लाइव करने वाले हैं। आते ही उन्होंने घोषणा किया था, और मैंने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को उससे अवगत कराया था। नेक्स्ट वीक टेंडेटी उन्होंने कहा था कि लास्ट नेक्स्ट वीक, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सोमवार या मंगलवार तक हमारा ओ कनेक्ट बिल्कुल ही यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, फुल लोडेड फीचर के साथ। मैंने पहले से भी बताया था, कल दोपहर में भी आपको बताया था सॉरी। एक भाई ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था कि सर ये ओ कनेक्ट को कौन खरीदेगा, इसमें फीचर बढ़िया नहीं है। लास्ट में किसी भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो मैं उनको कल ही बताया था कि चिंता मत कीजिए, हमारा फुल लोडेड विथ एआई ऑल फीचर के साथ ओ कनेक्ट आ रहा है, जो मार्केट में वायरल होने के लिए तैयार है। अभी जो बग्स आ रहा है, आपको गोल गोल घूमता है, आप घूस नहीं पाते, आपको आवाज नहीं आता है, ये सब आपको एक दिवा स्वप्न की तरह लगेगा। और फिर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आज के या पिछले हम सभी जो करीब यहाँ पर 250 से ज्यादा हम लोगों ने ओ कनेक्ट पे मीटिंग किया है, तो उसकी खट्टी मीठी यादें आपको निश्चित ही एक पुराने फिल्म के गानों की तरह आपको मदमस्त कर देगी। आपको लगेगा कि अरे वाह, हम लोगों ने उस समय यात्रा किया था जब वो कनेक्ट में बहुत सारे बग्स थे, और हम सब उसके आनंद को उठाए थे। हम सब ये कहानी बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को, या आने वाले टाइम में हम लोग इसका शेयरिंग करेंगे कि लोग विश्वास नहीं करते थे, इसको कौन खरीदेगा, कौन लेगा, इसको ये तो गोल गोल घूमता है, ये क्या होगा, कौन खरीदेगा। लेकिन मैंने कल ही बताया था आपको, चिंता मत कीजिए, हमारा ओ कनेक्ट जो अब नेक्स्ट आ रहा है ऑफिशियल वर्जन, आप देख करके आपके मुंह से निकलेगा वाह, ये ओ कनेक्ट है। तो ये ओ कनेक्ट नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में भी सोमवार या मंगलवार को रिलीज हो जाएगा, यानी शुक्रवार शनिवार तक निश्चित ही रूप से आने की संभावना है। सारे बग्स को क्लियर कर दिया गया है। मैंने मीटिंग पे भी आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि रात में ये लाइव टेस्टिंग चल रहा था, और मैंने उसको देखा भी था, बहुत सारे फीचर वहां पर आए थे। तो कई लोग ने मुझे फेंकू भी कहा कि ये फेंकू राम ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन वो चीज सामने आ गया। मुझे कोई घबराने की बात नहीं है, लोगों का आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर है, तो कम से कम लोग मुझे याद तो कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया क्या चीज है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर रियल टाइम पे, वो चीज फीचर हमारे लिए बहुत ही मील का पत्थर, पूरे दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, जहां पे रियल टाइम पे आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्पीकर आपको बोल रहा है, उसी समय वहां पर एक बटन होगा, ऑप्शन होगा, आप उसको टच करेंगे तो वहां पर सेलेक्ट ए लैंग्वेज का आपको ऑप्शन आएगा। आप उसको टच करेंगे तो आप हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, उड़िया में, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, जिस तरह में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा,
तो रियल टाइम पे जो स्पीकर आपको वहां पे बोल रहे हैं स्टेज पे, तो वो आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में सुनाई देगा। तो ये वायरल होगा कि नहीं दोस्तों? जैसे सर कहते थे कि हमारा ओ कनेक्ट पूरी दुनिया में वायरल होने वाला है। ओ कनेक्ट इज द बैकबोन ऑफ ऑनफेसी, बार बार कहा जा रहा था। ये चीज बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में हम सबको देखने के लिए मिल सकता है। फुल लोडेड एआई फीचर के साथ हमारा ओ कनेक्ट आ रहा है, जो पूरी दुनिया में धूम मचा देने के लिए काफी है दोस्तों। हमारा एक प्रोडक्ट ओ कनेक्ट हमारे और आपके सभी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए काफी है दोस्तों, एक प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, एक प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पर आर्थिक आजादी पा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में एस सर ने बताया कि इसमें एक और भी फीचर है जो आज तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं कर पाया, वो हम लोग करने जा रहे हैं। साइन लैंग्वेज, यानी मूक बधिरों के लिए, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए हम फीचर लेकर के आ रहे हैं, जहां पर वो एक वहां पर ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन को वो क्लिक करते ही मूक बधिरों का, आपने टीवी पर न्यूज में आपने सुना होगा कार्यक्रम, साइन लैंग्वेज, इशारों में बात करना, उसके अनुसार, यानी रियल टाइम पे जो आपको स्पीकर बोल रहे हैं वो आप रियल टाइम पे साइन लैंग्वेज में उसको सुन सकते हैं, जो पूरी दुनिया में ब्लास्ट करने के लिए काफी होगा दोस्तों। पूरी दुनिया हस्तप्रभ रह जाएगी, जो इस तरह का कार्यक्रम कोई भी टेक्नोलॉजी में आज तक नहीं आया है दोस्तों। ट्रांसलेट का हम लोगों को ये फीचर मिल ही जाएगा। इसके बाद लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको सुन सकते हैं। इसके बाद टीचिंग, लर्निंग, इसमें बहुत बड़ा हम एक फीचर लेकर के आ रहे हैं। आप सबको पता है कि ओ एकेडमी हमारा इसी के लिए रुका हुआ था कि जब तक ओ कनेक्ट नहीं आएगा तो हम ओ एकेडमी लाकर क्या करेंगे, क्योंकि ओ एकेडमी हमारा ओ कनेक्ट पर ही चलने वाला है। तो एस सर ने कहा कि वहां पर एक और हम सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, ओ शेयर। ओ शेयर के माध्यम से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप शेयर करते हैं, जैसे आप अगर क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या आप कोई भी एचआर का मीटिंग लेते हैं, तो वहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पीपीटी शेयर करते हैं, तो बहुत बारी क्या होता है कि जैसे क्लास में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई चीज अगर टीचर वहां पर शेयर कर रहे हैं, तो बाद में उनको वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाकर के वो अगर चाहे तो वो देंगे, ना चाहे तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम लोगों का ये सिस्टम ऐसा लेकर के आ रहा है ओ शेयर के नाम से, ओ कनेक्ट पर, ओ एकेडमी पर, कि वहां पर जो स्पीकर या टीचर जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आपको दिखाई देगा, आप उसको तुरंत उसी समय एट ए टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जो दुनिया के किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में आज तक नहीं हुआ है, वो हम लोग करेंगे। तो बाइजू जो है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि टीचिंग में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में बाइजू का कहना नहीं है। वहां पर हमारा वो एकेडमी ऐसे ऐसे फीचर को जब लेके आएगा, तो सोचिए कि एक झटके में बाइजू को लोग छोड़ करके और वो एकेडमी, वो कनेक्ट पर सब लोग आ जाएंगे, वायरल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज एस मुफारा ने हम सबको दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिस्को में हम रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमारा आइकॉन पहले से रजिस्टर्ड है, जहां पर हम लोगों को अपना डोमेन बनाने का एक लाइसेंस मिल चुका है, आप सभी को पता है। और दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर सिस्को में रजिस्टर्ड किया, आप सभी उसको देख भी पाए होंगे, आपको उसके बारे में मालूम भी होगा, मैंने ग्रुप में शायद उसको डाला भी था, आप लोगों ने उसका अध्ययन किया होगा। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सिस्को जो है वो एक संस्थान है, जिसके माध्यम से एक टेलीकॉम, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर चिप बनने का वो काम करती है, चिप बनाने का।
आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे एटीएम या डेबिट कार्ड होते हैं उसमें चिप लगा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा पूरा श्रेय जो है सिस्कॉन को जाता है। और उसके माध्यम से मैंने बताया कि हम सबका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो आ रहा है तो उसमें जो चिप लगेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी पड़ेगी जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल सके, पूरी दुनिया में चल सके। तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ऑन पैसिव दुबई पुलिस के सहयोग से वर्ल्ड क्लास के, यानी जो हम उसको हम बोलते हैं विश्व प्रसिद्ध जो पुलिस प्रतिष्ठान है, शिखर सम्मेलन जो हमारा होने वाला है, उसके बारे में आप सबको एस सर ने बताया था, आप सभी ने उसको सुना भी है, जो इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल मतलब दुनिया भर के जितने भी पुलिस हैं, हर कंट्री के, उनका सम्मेलन हर वर्ष दुबई में होता है। वो अभी हमारा ओ मीडिया के माध्यम से, हमारे कंपनी के माध्यम से हम उसका पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इसके लिए ओ मीडिया टीम को हम सैल्यूट करते हैं, उनकी कड़ी मेहनत और उनके समर्पण और उनके समझदारी से ये संभव हो पाया है। उनके अटूट प्रयासों से एक बार फिर दुनिया भर के हम अग्रणी संगठनों के साथ सार्थक साझेदारी बनाने की क्षमता ऑन पैसिव प्रदर्शित करने जा रही है। मित्रों, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन में एक मीडिया भागीदारी के रूप में ऑन पैसिव संचार को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और दुनिया भर की कानून परिवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। यह साझेदारी न केवल तकनीक उद्योग में ऑन पैसिव के बढ़ते प्रभाव को उजागर करने के लिए मददगार साबित होगा। यह सुरक्षा यानी कि वर्ल्ड क्लास, अगर हम उसको सुरक्षा के मामले में माने तो उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और बहुत सारे चीजों में समर्थन करने के लिए यह समर्पण की पुष्टि करता है। एक और अविश्वसनीय जीत, पूरे ऑन पैसिव समुदाय को बहुत बहुत बधाई है। आइए हम नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाएं, जारी रखें और विश्व मंच पर सकारात्मक प्रभाव डालें। इसलिए हम साथ हैं, हम अजेय हैं, यानी हमको कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया था उसमें वर्ल्ड पुलिस समिट, दुबई पुलिस समिट, ये दोनों को पार्टिसिपेंट यानी ऑर्गेनाइजर कौन है? हमारा मीडिया सेंटर ऑन पैसिव। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक दुनिया में जितनी भी कंपनी आई हैं दोस्तों, ये किसी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं आज ही कह दे रहा हूं, आने वाले टाइम में आप यहाँ पे घोषणा सुनने वाले हैं कि हमारे इंडिया की भी पुलिस आज ऑन पैसिव के साथ खड़ी है और मिलजुल करके काम करेगी। हालांकि ये जो समिट होगा, जो वर्ल्ड पुलिस समिट है, उसमें भी इंडिया की भी पुलिस जाएगी, क्योंकि इंटरपोल वहां पर इन्वॉल्व होगा। तो इंडिया की पुलिस जब वहां पर पार्टिसिपेट करेगी और ऑन पैसिव के कारनामों को देखेगी, तो आपको क्या लगता है, ये इंडिया में वायरल नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से वायरल होने वाला है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बताया था, क्या पता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर घोषणा ही कर दे कि हम ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है, उसके लिए हमको थोड़ा धीरज धैर्य रखना है। और इसके लिए मोहम्मद कमाल सर ने अनाउंसमेंट भी किया कि हम दुबई पुलिस के साथ अगले महीने 5 से 7 तारीख तक दुबई में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। ये मुझे कल ही सूचना मिल गया था, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर सकता था क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज था, इसीलिए मैं कल के वेबिनार में आपको नहीं बताया था। बहुत सारे न्यूज हमारे पास है जिसको हम यहाँ पर नॉन ऑफिशियली या ऑफिशियली हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपनी है तो हम हैं, हमारा ऑन पैसिव कंपनी है तो हम हैं, उसके अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल हम सबको घबराना नहीं चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर पेशेंस के साथ रहना चाहिए। पेशेंस का दूसरा नाम ही ऑन पैसिव है दोस्तों। अगले हम
हमारे अनाउंसमेंट की तरफ हम चलते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ऑन पैसिव जो है अभी एक क्षेत्र में और काम कर रहा है, जिसके बारे में एस सर ने बताया, जिसकी घोषणा हम पहले ही आप सबको कह दिए थे, शायद आपको याद है कि नहीं। हमने जो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, कुछ याद है शायर भाई? मेरी आवाज आ रही है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर। यस यस, रंजना बहन को याद है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में एस सर ने कल ही घोषणा किया। आप सबको मालूम है कि अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी बहुत सारे काम कर चुके हैं और आने वाले टाइम में आपको उसकी घोषणा यहाँ पर होने वाला है। चूंकि ऐसा जब सारी चीजें कर लेते हैं तब वो उसका अनाउंसमेंट करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, कहीं आपको ये अपडेट सेक्शन में नहीं मिलेगा। नवीन सर को एक यहाँ पे अपॉइंट किया गया है हैदराबाद ऑफिस में, उनको बुलाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो सारा कोलैबोरेशन वो कर रहे हैं और बहुत जल्द एस सर आकर के उसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह जितना भी चीज है, वो कॉइन आप सुनते हैं, बहुत बहुत सारी चीज है। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम, ये सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों, फिर एस सर ने अपने चाइल्डहुड के बारे में भी उन्होंने कुछ शेयरिंग किया था कि वो बचपन के दिनों में जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय उनको कुछ लोगों से मुलाकात करने का भाग्य प्राप्त हुआ था और 30 साल पहले की बात उन्होंने बताई थी कि उस समय कंप्यूटर में जो लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे थे और वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहे थे, उस समय का जिक्र उन्होंने किया कि उस समय ना कंप्यूटर में कोई फीचर था और ना ज्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन फिर भी उस समय संगणक यानी कि जो हम लोग कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं संगणक, तो वो सुविधा कंप्यूटर में सबसे पहले आई थी। उस समय के लोग जो उस समय टेक्नोलॉजी में पीएचडी किए थे, ऐसे लोगों से फिर मिलने का उनको भाग्य प्राप्त हुआ और उन सभी पीएचडी होल्डर को और उनके एक बहुत बड़े टीम को लेकर के एक नया हमारा एक सेक्टर बना है ऑन पैसिव में, जिसे आने वाले टाइम में आप सबको बताया जाएगा कि हम इनोवेशन का काम जो एआई और कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 3D प्रिंटिंग, हमारा नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, जैसे चैट जीपीटी है या चिप है या अभी आपको आने वाले टाइम में और भी सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। वो एक सेक्टर पर हमारे काम चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे दुनिया भर के ऐसे पीएचडी होल्डर जो 30 साल पहले हमारे एस मुफारा को मिले थे पढ़ाई के दौरान, उन सबों को लेकर के एक नया सेक्टर का निर्माण ऑन पैसिव में किया गया है, जिसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, इनोवेशन का काम चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, जो पूरा होते ही आप सबको उसकी जानकारी हमारे मिस्टर एस मुफारा सर देंगे, जहां पर 4000 से ज्यादा के टीम को लेकर के वो काम किया जा रहा है। दैट्स अमेजिंग। हम लोग एक इतिहास रचने के लिए तैयार हैं दोस्तों। आप सबको मालूम होगा कि अभी एक मैसेज भी आया था न्यूज में, एलन मस्क सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा अभी रिकॉर्ड बीट कर दिया एक चिप बनाने वाली कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनोवेशन का काम चल रहा है और आप सबको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि बहुत जल्द यहाँ पर जो हम लोग मेमोरी कार्ड जो यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड 8 GB का, 30 GB का, 100 GB का, टीबी का, ये जो मेमोरी कार्ड है वो इसका प्रचलन दुनिया भर से समाप्त होने वाला है। इस पर भी हमारी कंपनी काम कर रही है। पूरी दुनिया भर के बहुत सारे टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा बहुत दूर तक है, हम उसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं।
तो वो ऐसा आकर के सही समय पर हम सबको वो बताएंगे जो अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने सोचा था। सोचिए कब 30 साल पहले, और आज वो कार्यक्रम को वो रूपांतरित कर चुके हैं, यानी एक क्रियान्वित एक उसका रूप देने का प्रयास, यानी 30 साल पहले का सोचा हुआ चीज अब जाकर के उनका पूरा हो रहा है। तो सोचिए कि हमारे ग्रेट सीईओ एस्मो फारा कितने बड़े विजनरी हैं, आपको इसी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और लास्ट में उन्होंने एक ही बात कहा था कि ये वो कनेक्ट आते ही हम ब्लास्ट करने वाले हैं पूरी दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एस्मो फारा का, यानी कि जो हमने बोला था कि यहाँ पर आप सभी को एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी हम लोगों का ओ वेरीफाई भी आ रहा है। इसके बाद आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ये सारी चीजें प्रस्तावित है, लेकिन सबसे पहला चीज है कि हमारा ओ कनेक्ट ऑफिशियल वर्जन आना जरूरी है। इसीलिए सारे जो हमारे पाइपलाइन में प्रोडक्ट है उसको रोक करके रखा गया है। ओ कनेक्ट का जो टाइम ट्रायल पीरियड है वो बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि जब तक हम कॉमर्शियल हम लोगों को नहीं देंगे तो फिर कौन इसका प्रोडक्ट खरीदेगा। ये जो जिस पर हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं इसको तो कोई दुनिया नहीं खरीदेगी ना। तो ये चीज एस सर ने बताया कि बहुत सारे कंपनियों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और धीरे धीरे करके हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं कि किस किस कंपनियों के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। और जैसे आप सब ने सुना ही कि सिस्को में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, कंपोटिया, आईकैन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है जिसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आने वाले टाइम में वो सब चीज आप देख सकते हैं। और एस का कहना है वी आर गोना ब्रेक द इंटरनेट इन गुड वे। तो हम लोग ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर लीडिंग करने वाले हैं इंटरनेट के ऊपर में। और सिस्को सिस्टम के बारे में आप सब और भी बढ़िया से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिस्को सिस्टम एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी समूह का निगम है जिसका मुख्यालय सैन जोस कैलिफोर्निया में है, जिसको नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सेक्टर, बहुत सारे उच्च प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों का विकास, निर्माण और बिक्री करना ये निहित है। और उसी में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक सफलता की एक बहुत बड़ी हम लोग मिसाल कायम करने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं। मैंने एक चीज बहुत पहले बताया था कि एक बिनांस का एक स्टेटमेंट था। बिनांस कंपनी जो पूरी दुनिया में आप सब जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज के रूप में काम करती है। उनका एक स्टेटमेंट था कि आने वाले 2024-25 तक दुनिया में एक नई कंपनी आने जा रही है जो बिटकॉइन और एथेरियम को भी सुपरसीड कर जाएगी। ये कल 360 का वेबिनार का मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना एक अध्ययन जो मैं किया हूं उसके बारे में बता रहा हूं। और पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था कि बिनांस कंपनी का स्टेटमेंट था, आप उसके वेबसाइट पर जाकर के ब्लॉग्स में पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 2024-25 तक दुनिया में एक ऐसी नई कंपनी क्रिप्टो करेंसी में आ रही है जो बिटकॉइन और एथेरियम को भी सुपरसीड कर जाएगी। तो इशारा क्या है तो आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर छोटा थोड़ा कहना ज्यादा समझना दोस्तों। और यहाँ पर अगर प्रेम जी होंगे तो मैं उनसे भी शेयरिंग लूंगा। प्रेम जी आप हैं क्या मीटिंग में? तो आप अपना माइक खोल करके बोल सकते हैं। प्रेम कुमार जी, चूंकि मैं उनसे शेयरिंग इसलिए लेना चाह रहा था कि ये जो सिस्को जो है, सिस्को कंपनी में इनके खुद जो है सन इन लॉ उसमें कार्यरत हैं और बहुत फक्र की बात है। तो उनसे बहुत सारी जानकारी भी हमको मिली कि ये क्या चीज है, तो इसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के 360 वेबिनार के कुछ अपडेट जो मैंने आप सबको सामने रखा है। हो सकता है इसमें कोई बातें अगर छूट गई होंगी तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग उसमें अपनी अपनी सहभागिता दिखाएंगे। दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर अब आपको आंख खुली रखना है, नजरें गड़ाए रखना है ओईएस पर, इसलिए
कि अब बहुत तेजी से घटनाक्रम यहाँ पर बदलने वाला है, बहुत तेजी से, और बहुत जल्द जो चीज हम लोग सोच रहे हैं, आर्थिक आजादी और हम सबके जो पेमेंट है, पेंडिंग विड्रॉल, आपका बोनसेज, एस बम, वो बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है दोस्तों। चूंकि अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंडिंग विड्रॉल जिनका भी है वो एक झटके में 1 से 2 दिन में क्लियर होने वाला है। जिस दिन स्टार्ट होगा, मे बी ये 29 तारीख के पहले पहले तक ये पेंडिंग विड्रॉल एस मुफारा सर ये कंफर्म करने वाले हैं। चूंकि वो कनेक्ट जैसे ही आएगा सारा काम लाइन अप हो जाएगा, वन बाय वन सारा चीज चलना शुरू हो जाएगा। हमारा वो वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं कई लोगों से कल बात कर रहा था, कई लोग बहुत भावुक हो जा रहे थे मेरे से बात करते करते। चूंकि मेरा एक बाय डिफॉल्ट ऐसा नेचर है कि मैं किसी का भी फोन उठाता हूं और मैं उनकी बात सुनता हूं। चूंकि क्या है कि अभी लोगों के साथ में आप उनका जो दुख है वो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। हम किस बात के उनके सहयोगी हैं जो उनके सुख दुख में शामिल ना हो। कई लोग भावुक हो जाते हैं बात करते करते। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि अब ये दिन दूर नहीं है। लोग बोलते हैं सर अब कितना समय लगेगा, 6 महीना लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, अब तो समय बढ़ गया, क्या होगा। दोस्तों इन सारी अटकलों पर कल सर ने आकर के विराम लगा दिया। निश्चित रूप से कॉर्पोरेट वेबिनार भी होना प्रस्तावित है और होगा ही। और जैसे ही ओ कनेक्ट हम सबको मिल जाएगा, इसके बाद आप सबको ओ वेरीफाई, इसके बाद में हमारा ओ ट्रैकर, ओ एकेडमी, कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट, सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये करें कि वो करें। इसलिए हम सबको अभी जितने भी लोग यहाँ पर आप सुन रहे हैं, 200 से ज्यादा लोग, आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस संदेश को अपने जन जन तक पहुंचाइए। कि जो लोग अभी अपना आईडी लगा के छोड़ दिए हैं, सो गए हैं कि जब आएगा तो उठा देना, तो दोस्तों उनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कि अभी आपको एक एक इंफॉर्मेशन को गेन करना आपके सेहत के लिए फायदेमंद होने वाला है। इसलिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों तो आप ही जगने का समय है और मैं चौकीदार आपको हमेशा जगाने का प्रयास करता हूं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो जिन लोगों को आपने ब्लेसिंग किया है उनको जाकर के आप बता दीजिए, उनको जगा दीजिए कि अब दोस्तों मीटिंग में आना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए। जो लोग भाई बहन हमारे मीटिंग में नहीं आ पाते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और एक ह्यूमैनिटी का काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप किस रूप से ह्यूमैनिटी का काम करेंगे वो आपके ऊपर में है। हम किसी को ये संदेश पहुंचाकर भी ह्यूमैनिटी का काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगेजमेंट बोनस मिलने वाला है, आप किसी भी वेबिनार में सम्मिलित होकर वहां समय बिता करके आप एंगेजमेंट बोनस ले सकते हैं। आप वो कनेक्ट पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ओ नेट पर, ओ मेल पर, जिसमें भी आप समय बिताना चाहते हैं वहां समय बिताइए और अपना एंगेजमेंट बोनस प्राप्त कीजिए। दोस्तों यहाँ खोने के लिए ऑन पैसिव में कुछ नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारे रास्ता है। आप सबको मैंने बताया था कि यहाँ पर कस्टमर भी राजा होने वाला है। तो अभी हम सबको जो ट्रैफिक पैकेज मिलने वाला है उसके माध्यम से जो हमारे कस्टमर हैं वो भी अगर उस पैकेज को बाई करेंगे तो उनको ट्रैफिक मिलेगा और वो भी बहुत सारे इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी एस सर का जो टारगेट है वो 14,27,000 नहीं है, उनका टारगेट करोड़ों लोग हैं। ऐसे जो कस्टमर, सेलर, रिसेलर, एफिलिएटर जो यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी को टारगेट किया जा रहा है। और हम 14,27,000 को मदर टेरेसा बनाने की ये मुहिम नहीं है एस मुफारा का, ये करोड़ों करोड़ों लोगों को मदर टेरेसा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कस्टमर राज करने वाला है। तो समझिए कि आप एक संस्थापक सदस्य हैं, आपकी स्थिति यहाँ पर कैसी होने वाली है। बिल्कुल हम सबों का लाइफ चेंज होने वाला है दोस्तों। अब वो समय आ गया है, तो बिल्कुल चिंता न करें। कोलकाता इवेंट के लिए कुछ वहां पर आपको देखे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर टिकट शेयर फिर रात में किए गए हैं। तो जो लोग
का टिकट आ गया, आप लोग वहां पर देख करके उसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने मोबाइल में सुरक्षित कर सकते हैं। जिनका नहीं आया है आप लोग इंतजार कीजिए। मेरी हरीश शर्मा जी से बात हुई थी, हरीश भाई ने बताया था कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। जिन लोगों का पेमेंट कंफर्म नहीं है उनका लिस्ट में रेड कलर से नाम दिया हुआ था, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। जिनका रेड कलर से नाम लिखा हुआ है अनवेरिफाइड है, बाकी जितने भी वेरीफाइड लिस्ट में नाम है या जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो वेरीफाइड है, उनका सभी का पीडीएफ के रूप में टिकट वहां पर आ जाएगा। बारी बारी से आप देख करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने लोगों को आप मदद कर सकते हैं जो लोग उसको देख नहीं पाते हैं या डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने किसी को भी ये मीटिंग में ले जाने के लिए आपने मदद की है तो एक बार और आखिरी मदद कीजिए, उनका टिकट डाउनलोड करने में मदद कीजिए और मीटिंग तक पहुंचाने का हम सभी का ये प्रयास होगा कि जितने भी भाई बहन हमारे कोलकाता इवेंट में जाना चाहते हैं उनको हम पहुंचाएंगे। दोस्तों, कोलकाता इवेंट में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उस माहौल को आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको और हमको जाना जरूरी है। क्योंकि ऑन पैसिव को हम लोगों ने कहाँ देखा है, अभी हम लोग ऑन पैसिव को वेबिनार के माध्यम से देखते हैं, बस यही ऑन पैसिव है। लेकिन कोलकाता इवेंट में जाएंगे तो एक दूसरे से फिजिकली हम लोगों को मिलने का मौका मिलेगा और आप इसके बहुत विराट रूप को देख सकते हैं। और देश विदेश से कई कंट्री से वहां पर हमारे फाउंडर भाई बहन आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम सभी का एक ही टैगलाइन होगा, वी आर ऑन पैसिव, वी आर ऑन, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। जैसे ही अगर मेरी आवाज किसी के कान में पड़ेगी तो एक स्वर में हम सभी का आवाज गूंजना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल ऑन पैसिव में समर्पित हैं और ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के अपडेट सेशन में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑन पैसिव, वी आर ऑन। तो आगे हम इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हमारे रंजना सिस्टर को बुलाना चाहेंगे। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम। थैंक यू संजय सर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस। ओके, थैंक यू संजय सर। आपने जो भी हमारे सामने प्रेजेंटेशन रखा वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए तो सारे भाई बहनों को मैं रंजना तरफ जमशेदपुर झारखंड से आप सबों को सादर प्रणाम करती हूँ और आप सबों का स्वागत करती हूँ कि आप इस मंच पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हो। और कल का थोड़ा अगर आपका आवाज बढ़ सकता है रंजना बहन तो बढ़ा लीजिएगा। सर फुल साउंड है। अभी ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, लेकिन आवाज थोड़ा धीमे आ रही है। मैंने भी देखा सुना और एस सर की बातों को सुनने के साथ बहुत ही खुशी महसूस की मैंने भी, क्योंकि जो कि संजय सर ने बोला था कि सबरी को एक विश्वास है कि वो आएंगे, राम आएंगे, तो बस सेम वही चीज मैंने देखा कि एस सर भी आए और उन्होंने वो सारी बातें हम लोगों के सामने कही है। तो अभी जैसा भी कहा है, बस हमें पेशेंस के साथ शांति से धैर्य बनाकर बस समय का इंतजार करना है। ये नहीं कि बोल दिया तो बस मतलब हो जाए, हुआ क्यों नहीं। अभी भी आप बहुत ज्यादा मतलब अकबकाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। आप एकदम एक बड़े बिजनेस में हो और बड़े बिजनेस में जो भी होते हैं उनका सोचने का, समझने का और रिएक्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो हमें बस उसी भावना को ध्यान में रखते हुए बस शांति से इस पल को मतलब काटना है, ठीक है। और नो डाउट समय अच्छा आएगा और सारी खुशियां सबके कदमों में होंगी। तो इसके लिए हमें वेट करना चाहिए। संजय सर, एक चीज मुझे और पूछना था, क्योंकि मेरी तो इंग्लिश आपको पता ही है कि उतनी अच्छी है नहीं, पर एस सर ने एक चीज बोला था कि 7 डे का रिव्यू ले रहे हैं। किस चीज के मतलब बारे में बोला था उन्होंने, ये मुझे समझ नहीं आया था। 7 डे रिव्यू करके उन्होंने कुछ बोला था वहां, अगर आप उस पे प्रकाश डाल पाए तो थोड़ा देखिएगा। 7 डेज? हाँ जी, 7 डेज रिव्यू करके कुछ बोला था, कुछ रिव्यू ले रहे हैं वो कनेक्ट का या कुछ
ऐसा कुछ वो था तो सर। बताया ना, वो तो नेक्स्ट वीक का उन्होंने बताया ना, टेंटेटिव, उन्होंने अच्छा टेंटेटिव जो बोला ठीक था। है, ओके 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 हाँ, सर, ओके। तो वो तो टेंटेटिव उसी के बारे में बोले थे, यानी 1 सप्ताह के अंदर में वो सारी चीजें, जब वो रिव्यू वगैरह सब चीज हो जाएगा तो आकलन करने के बाद वो हम सभी को देने वाले हैं। यस। यस, ओके, थैंक यू सर। तो ये होता है हमारे बोलते हैं ना मीटिंग में इसीलिए आया जाता है क्योंकि आप बहुत कुछ सुनते हो, कान में जाती है पर दिमाग तक नहीं जा पाता है। तो वो चीज क्लियर करने के लिए मीटिंग और मेंटोर की बहुत जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो आज एक बात बताऊंगी कि अटेंडी लिंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अटेंडी लिंक का ना कुछ भी क्लिक ही नहीं हो रहा है, ना पिक्चर आ रहा है ना साउंड आ रही है उधर, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज मुझे पता है कि आज सारे लोग बहुत ही मिस कर रहे होंगे क्योंकि कल 360 था और आज संजय सर का अपडेट सेशन था। तो सारे लोग बहुत मिस कर रहे हैं। पर ये एक खुशी की बात है कि संजय सर का यूट्यूब चैनल है, जो भी लोग मिस कर रहे हैं वो वहाँ उनको मिल जाएगी। तो आप सभी धैर्य बनाकर रखें और एक आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही आपको यूट्यूब चैनल में उनका जो भी उन्होंने अपडेट दिया है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगी। बस हमें अपना एक ही चीज कहना चाहूंगी कि बस अपना बैक ऑफिस पे नजर गड़ाए रखे, अपने बैक ऑफिस में लॉगिन तो करे बट लॉग आउट जरूर करे। अपने अभी देखो जितना हम आगे बढ़ेंगे ना हमारे पीछे उतने ही हमारे जो बोलते हैं ना स्कैमर हो दुश्मन हो भी खड़े होते हैं। तो हमें अभी एक ऐसा समय है ना कि अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जागरूक रखना बहुत जरूरी है। हर समय क्या अपडेट आ रही है, क्या हमें समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कंपनी कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करने को बोल रही है, उस चीज पे विशेष फोकस करना है। तो ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि आज मैं आप लोगों का भी थोड़ा व्यू जानूं कि आप लोगों ने कल 360 जिन्होंने भी अटेंड किया और या नहीं भी कर पाए, उन्होंने समरी पढ़ा होगा या मीटिंग में संजय सर को सुना, तो आप क्या फील कर पा रहे हो। मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी शेयरिंग यहाँ जरूर रखें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और सबसे पहले मैं अपने हेमंत, सबसे आदरणीय और रिस्पेक्टेड हमारे हेमंत भाई को, अगर वो बिजी नहीं हो तो प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज आइए और अपनी 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। हेमंत भाई, हेमंत सर, ओके, शायद वो बिजी है। नेक्स्ट मैं मिर्जा बहन जी को लेना चाहूंगी जो कि अमेरिका से हमारे साथ डेली जुड़ते हैं वो भी। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी 2 शब्द अगर हमारे सामने रखोगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो वेलकम है मिर्जा बहन जी। absolutely सिस्टर रंजना। अब मैं सबसे पहले शुरुआत इससे करता हूँ कि आई एम रियली अपोलोजाइज करता हूँ। यस्टरडे मैं अपना माइक ओपन नहीं कर सक रहा था, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और दूसरे जो है सो हमारे संजय सर, you are not a फेकू राम, ओके, यू आर दिल से कहते हैं, आप जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, तो यू आर नॉट फेकू राम एनीवे। धन्य हो संजय सर, आपने बहुत ही सरलता से ये किया। एक चीज़ आपने मिस किया तो मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ हमारे नॉन बिलीवर्स भाइयों के लिए। दिस इज ए ग्रेट न्यूज़ फॉर देम, ओके। इंटरनेशनल समिट जो हो रहा है पुलिस एकेडमी का, वो इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए जोक बी हैविंग ए like sponsored by on passive। अभी आप थोड़ा सा अगर माइंड है लोगों के पास तो सोच सकते हैं इस बात को कि इलीगल कंपनी कोई किसी पुलिस को स्पॉन्सर करती है। आई कैन बिलीव दैट, हाउ कैन यू कैन से दैट वन से ओ इसे ये कंपनी है वो कंपनी ऐसा। एनीवे वो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी इन दोस थिंग्स। एनीवे I really appreciate संजय सर, आपको जब सुनता हूँ मैं तो मैं कुछ ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है सारी, ओके। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बैक टू यू रंजना सिस्टर, आई रियली थैंकफुल
for all you guys are doing this. Thank you very much for it. Thank you. Thank you, brother. Love you. बूम, फायर फायर फायर। तो मैं रिसाउंड करने लगा तो Thank you, Mirza sir. Hello, am I audible? Okay. यस यस Yes, कंटिन्यू। हाँ जी, ये ब्लू आपके लाइन आ बुलाने जाता पे है ना तो मिर्जा मुझे मिर्जा पता चल बैग सर जाता आ है। गए। हाँ जी, नहीं ब्लू मैं लाइन कहा चलने लगता है तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज जा रही है, अदरवाइज पता ही नहीं नहीं चलता है। नहीं ओके, तो मिर्जा बैंक जी आप आए और आपने अपनी शेयरिंग रखी, हमें बहुत अच्छा लगा। और सच बात है, एक चीज तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब संजय सर खुद को फेकू राम बोल रहे थे। यहाँ कौन ऐसा है जो फेकू राम नहीं, ऐसे तो लोग यहाँ भगवान को भी गाली देते हैं। ठीक है, भगवान से ही सब कुछ चाहते हैं और भगवान को भी पीछे गाली देते हैं। किसी के दम यही है तो मुंह पे आके बोलो ना। यही होता है सिस्टर, यही होता है। वो उसी को बुरा कहते हैं जिससे हर्ट होता है उनको, जिससे उनको डर होता है कि जो सुना ही इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। दैट्स व्हाई दे क्रिटिसाइज करने का ही मतलब यही है कि जो सुना इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। सर या थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात तो कि हम अपने मंच पर किसी दूसरे मंच के बारे में बात ही नहीं करते और हमें जरूरत भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ किसी को ये भी मना नहीं किया गया कि आप किसी दूसरे मंच पर मत जाओ। मुझे भी मना नहीं है कि मैं किसी मंच पे ना जाऊं, मेरा मन करेगा मैं कहीं भी जा सकती हूँ, आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ और आप सभी भी स्वतंत्र हो। लेकिन जब आप बोलते हैं ना पीठ पीछे आप शिकायतें करते चलते हो, क्या फायदा है इससे? आप ऑन पैसिव में हो, एक तरफ ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ा रहे हो और एक तरफ आप आपसी जंग को बढ़ाए जा रहे हो। तो कहने का मतलब है इससे हमारी ऑन पैसिव की जो एक प्लेटफॉर्म है वो गंदी हो रही है। तो आप अपनी छवि को मत खराब करें। मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगी, जो भी इतने अच्छे अच्छे उपमा दे रहे हैं, लोगों को नाम दे रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आपने जो आज तक नाम कमाया है, आप में जो काबिलियत है, हम सबों को पता है और हम लोग भी वो महसूस करते हैं, पर आपके इस टाइप के जो कर्म है वो आपकी जो ख्याति है उस पे एक बदनुमा दाग छोड़ जाएगी और जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं आप अपने इस हरकत की वजह से हर्ट कर जाओगे। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि इस तरह की हरकत कहीं भी कोई भी मंच पर कोई भी लीडर हो, कोई भी स्पीकर हो या फिर को होस्ट हो या फिर अटेंडी लिंक में आने वाले कोई भी ना करे। बस अपना एक ध्येय रखे कि हम ऑन पैसिव में आए हैं, हमें यहाँ सीखना है और जितना हो सके जहां जिस मंच से जिस गुरु से हो सके सीखना है और सीख कर उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि ढोंग करना है कि हम ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ा रहे हैं और एक तरफ ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर रहे हैं। तो ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है उन सभी लोगों से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो, आप सभी शामिल हो। तो ये काम ना करें क्योंकि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ऑन पैसिव में आए हुए हर जो फाउंडर मेंबर है वो उनके सोचो कि आप कहते हो ना कि हमारा खुद का बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में होकर अपने ही भाई भाई के बारे में इस तरह बोल के क्या साबित करना चाहते हो? काबिलियत है तो खुद में करके दिखाओ ना। काबिलियत है तो वो करके दिखाओ जो आप दूसरों से दूसरों का तरक्की देखकर जल कर रहे हो। जलने की जरूरत नहीं है, आप में काबिलियत है, आप करके दिखाओ। तो थैंक यू रंजना मैम, यस सर। मैडम ये प्रेम आग घुसा है अभी जो है से लिंक में वो नहीं था तो स्पीकर लिंक में घुस गया है तो डॉक्टर साहब खोज रहे थे प्रेम को। जी 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 यस प्रणाम प्रेम प्रेम अभी जी, ज्वाइन किया वेलकम। है। सर जी, प्रणाम आपको। ठीक है, मैं प्रेम जी को बुलाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी प्रेम जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये संजय सर की भी रिक्वेस्ट है कि आप आइए और अपनी शेयरिंग दीजिए जो कि आप संजय सर से जो बात कर चुके हो। प्लीज आइए और अपनी बातों को हमारे सामने रखें ताकि हम भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी वॉइस क्लियर है मैडम? यस यस। माई सेल्फ प्रेमपाल रावत, मैं झारखंड रांची लोहरदगा से बोल रहा हूँ।
पहले तो सब लोगों को हमारा ऑन पैसिव नमस्कार। और रात में बहुत जबरदस्त मीटिंग रही, बहुत जबरदस्त 360 की मीटिंग अटेंड करके दिल गदगद हो गया। रहा बात की डॉक्टर साहब ने मुझे हम लोगों का कुछ डिस्कशन भी हुई थी, तो सिस्को के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सिस्को जो कंपनी है, मैं पिछला 5 साल से उस कंपनी को जान रहा हूँ, सिस्को को, क्योंकि हमारे रिलेटिव जो है सो सिस्को कंपनी में इंडिया के कंट्री हेड है, ठीक है। तो कंट्री हेड सिस्को के बारे में उनसे मैं, क्योंकि हमारे वो रिलेटिव नहीं है, समझिए हमारे घर का फैमिली मेंबर है, वो फैमिली मेंबर है, तो सिस्को के बारे में मुझे थोड़ा सा डीपली जानकारी, तो मैं सोचा कि डॉक्टर साहब को चाहे मीटिंग में रह के मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूँ थोड़ा। तो सिस्को जो कंपनी है, वो कंपनी जो है एक्चुअल में वो चिपसेट बनाने की कंपनी है। जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सिम कार्ड हो गई आपका, जो है सो सिम कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, चाहे एयरटेल का सेटअप बॉक्स हो गया, मतलब किसी तरह भी जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी का चिपसेट बनाती है, वो सिस्को कंपनी है, जो पूरे वर्ल्ड में ये बिजनेस कर रही है। और जब बिजनेस कर रही है तो सारे कंट्री का इसका अपना, लगभग इसका 95 कंट्री में इसका अपना हेड ऑफिस प्रत्येक कंट्री में है। तो हम लोगों का इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली के ऑफिस में ही हमारे वो जो हमारे दामाद लगते हैं, वो जो है सो पोस्टेड है एज ए कंट्री हेड। तो सिस्को कंपनी ये अगर कोलिब्रेट मतलब कंपनी से कनेक्टेड हुए हम लोग का ऑन पैसिव से, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाला फ्यूचर हम लोगों का बहुत सिक्योर्ड है, और इसमें कहीं से भी 1% का डॉट करने वाली बात ही नहीं है ऑन पैसिव का, कि हम लोगों का फ्यूचर ये 1 महीना में आवे, 2 दिन में आवे, 10 दिन में आवे, 1 साल में आवे, जब भी आएगा हम लोगों का लाइफ चेंज करके जाएगा। ये कहीं से डॉट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट डे से पिछला मैं 3 साल से ऑन पैसिव को महसूस कर रहा हूँ और जी रहा हूँ। और इस चीज को एनालिसिस में पिछला मैं, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज में गेन करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो ऑन पैसिव सही पूछिए तो एक स्टडी करने वाली चीज है। जो लोग कहते हैं कंपनी हम लोग के साथ विश्वासघात कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, एकदम इस चीज का वो ब्रेन से निकाल देने वाली बात है। एकदम 1% भी इस चीज को ब्रेन में रखने वाली बात ही नहीं है। दूर दूर तक जो है, आज जो लोग ऑन पैसिव के फाउंडरशिप को अगर जो लोग संभाल के रख लेते हैं, उनकी आने वाला 7 जनरेशन सिक्योर्ड है। मैं इस चीज को फील करता हूँ। ये 100% जो है कंपनी, 100% नहीं, ये 1,00,000% हम लोगों की लाइफ चेंज करेगी तो करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू Thank प्रेम you, जी, प्रेम बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और Thank प्रेम you, जी सुप्रीम के बारे में पाल जी। मैं इतना ही कहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके ओके। Thank you, Ban. मैं स्टेज में विश्वजीत टाइम जी अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। अंदर प्रेम अंदर जी के गए तो अंदर कौन के वेणुगोपाल जी विश्वजीत माइक जी बंद माइक ऑफ कीजिए। कीजिए। वेणुगोपाल जी को माइक बंद कर दिया हूँ। प्रेम जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं ऑन पैसिव बिजनेस में आया था, उस समय से वो लगातार हमारे साथ में है। और हमारे जो यहाँ पे हमारे जामंत जी हैं, हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक शंकर प्रसाद शाह जी, बड़े भाई, उनके सुपुत्र हैं प्रेम जी। और इनका पूरा फैमिली ऑन पैसिव में है। इवन कि इनके घर का जो स्वीपर है, जो खाना बनाने वाला दाई है, यानी हर एक स्टाफ से लेकर के घर का सदस्य, रिलेटिव, सब लोग ऑन पैसिव में है। और इनके घर में वाईफाई लगा हुआ है, और डेली इनके, आप अगर वो वीडियो से दिखा पाएंगे तो उनके दरवाजे पर डे इस मीटिंग को सुनने के लिए 100 से 150 लोग जमा होते हैं। और ये वाईफाई अपना वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने ऑन पैसिव का ब्लेसिंग किया है। बहुत मजदूर है, किसान है, ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर है, उनको भी शंकर भाई ने ये ब्लेसिंग का काम किया है और उनको ये अपॉर्चुनिटी देने का कृपा किया है। तो हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं, ग्रांड सैल्यूट हमारे शंकर भाई को और प्रेम जी को। उनके मार्गदर्शन में उनके गांव के, रूरल एरिया के किसान, मजदूर, ऐसे लोगों को भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दिया और संसाधन दिए हैं। चूंकि उनके पास मोबाइल नहीं है, वो खरीद नहीं सकते हैं, फिर भी उन्होंने वाईफाई लगा करके 100-150 आदमी को अपने पूरे बरामदे में बैठा करके
और ये पूरा मीटिंग लाइव पूरे बड़े टीवी पर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका प्रेम जी, और आप शंकर भाई, आपका जो ये प्रयास है और इस आपका ओन पैसिव के प्रति योगदान है, बिल्कुल ही ये इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू रंजना मैम। थैंक यू संजय सर, और थैंक यू प्रेम भाई, आप भी आए और आपने हम लोगों के सामने सिस्को से रिलेटेड जो भी बातें बताई। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके आने से बहुत लोगों के मन में जो निगेटिविटी या जो भी कहे, जो कंपनी को लेकर थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, निगेटिविटी ही कह सकते हैं, वो आपने दूर किया है। लोगों को एक विश्वास करने का एक और एक प्रूफ दिया है आपने। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके आने से। और मैं चाहूंगी कि आप अगर आईटी सेक्टर से है तो हमें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना पड़ेगा, जरूरी है आने वाले समय के लिए। तो आप जब भी समय निकाल पाओ तो प्लीज इस मंच पर आइएगा और हम लोगों को भी थोड़े टेक्निकल ज्ञान देते रहिएगा। और ऐसे तो हमारे टेक्निकल गुरु अनूप गवांडे सर हैं ही, जिनसे हम लेते ही हैं। पर मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है तो प्लीज उसको भी आप जितना हो सके अपनी गुण को फैलाइए। तो थैंक यू प्रेम भाई। नेक्स्ट मैं सादीलाल जी को देख रही हूँ। मैं चाहूंगी सादीलाल भाई जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो कुछ शब्द आपके भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वेलकम है सादी भाई। जी शुक्रिया रंजना मैम, हमें बुलाने के लिए, और हमारे मंच पर जितने हो जितने हमारे अटेंडी हैं सबको हमारा हृदय से प्रणाम। और खासकर डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमें मंच बनाते हैं और बहुत ही अच्छी सटीक जानकारी है और हमारे बैक ऑफिस की देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, सुपर से भी ऊपर आज का इनका जो शेयरिंग था। और जो बाकी हमारे बाहर से भी मेहमान आए थे, मिर्जा साहब ने भी बहुत अच्छा बताया। और अभी आप जो दो मेहमान और थे हमारे, शंकर भाई और दूसरे भाई, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि हर आदमी की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा काम ही सेवा करना है, हमारा धर्म ही सेवा करना है। और हमारे सीओ साहब का मिशन ही यही है कि खुद भी मतलब खुद भी अपने आप को ग्रोथ करो, और साथ में जो हमारे नियर डियर हैं, जो भी जरूरतमंद जो हैं, उनकी हम सेवा कर सकें तो हमारा सभी के लिए कल्याणकारी होगा और बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी सिस्को के बारे में, या रात का जो भी सर ने जो बातें बताई, तो अपने कंपनी के बारे में बस हमें पेशेंस रखना है। यही 6-7 दिन की बात है, उसके बाद फिर देखिए क्या क्या होता है। और अपने बैक ऑफिस में नजर गड़ाए रखें, हर पल पल में यहाँ नक्शा चेंज हो रहा है, पल पल में नई खबर आ रही है। हमको सिर्फ अपने आप को स्टेडी रखना है, अपने आप को जगा के रखना है। तो हम अगर जागे हैं तो सब कुछ हमारे सामने होगा। अपने दिमाग को सेट रखिए, और जल्दबाजी में कोई भी काम हमारे होने से नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, हर काम में टाइम तो लगेगा। रातों रात ये काम इतने जल्दी नहीं हो सकते। फिर भी हमारे कंपनी ने जो भी काम किया है बहुत तेजी में किया है, बहुत ही शीघ्र से जल्दी से जल्दी हमारे पास हर चीज लाई गई है सर की तरफ से, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक टीम दिन रात हमारे लिए काम कर रही है। देखिए, ऑटोमेशन का हमारा काम है और इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन एक बार जब ये हमारी गाड़ी पटरी पे चढ़ गई तो फिर ये सुपर फास्ट होगी। और आने वाले समय में हमारा जो है भाग बहुत ही उज्जवल होंगे। भाग तभी से उज्जवल है आप सबके, जब से आपने आईडी ली है, जब से आप इस कंपनी में आए हैं, आपने प्रवेश किया है। लेकिन हाँ, जरूर है, अपना कर्म भी कीजिए, कर्म करना पड़ेगा हमको। कर्म क्या है कि अपना बैक ऑफिस खोलिए, अपने बैक ऑफिस में जाइए, अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, जहां से भी एजुकेशन मिले, छोटा हो बड़ा हो,
वो को मायने नहीं रखता। एजुकेशन लेने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। आप ग्रहण कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए, कंपनी के हर गाइडलाइन जो है उसको फॉलो कीजिए और आपका कल्याण ही कल्याण है। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हम इस कंपनी में हमको आने का मौका मिला है और आगे देखिए क्या-क्या हमारे नसीब में आएगा और क्या-क्या हमारे लिए होगा। बहुत कुछ आने वाला है, सिर्फ पेशेंस रखिए और अपने कंपनी पे ध्यान रखिए, अपने आप पर फेथ कीजिए, अपने कंपनी पर फेथ कीजिए, अपने सीईओ साहब पर फेथ कीजिए और आप सबकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। थैंक यू अंजन मैम और टू यू सर। थैंक यू मैम। शादी भाई, थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। आपने शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी है और हमें भी जैसा कि हमारे टेक्निकल गुरु अनूप गवांडे सर जी हैं, उन्होंने बोला, वो टेक्निकल पर्सन है बट उन्होंने क्या बोला कि वो अभी ऑन पैसिव का 5% नहीं जानते। ठीक है, ये हमने जितना भी जाना है ये 5% भी नहीं है। तो इससे समझ लो, जब एक टेक्निकल बंदा कह रहा है कि वो 5% नहीं है, तो अभी सोचो 95% में क्या बाकी है। हम क्या मतलब अब इमेजिन ही नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हमारे कल्पना में ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी ये लाइफ जी ही नहीं है। तो अब बस वेट करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और धीरे धीरे बोलते हैं ना, भविष्य के गर्भ में बहुत सारी राज छिपे होते हैं जो धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं, और राज अगर समय समय पर अपने आप खुले तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। बोलते हैं ना, ज्यादा जानने की कोशिश ज्यादा उधेड़ोगे तो उसमें उलझ जाओगे। तो इसलिए जो हमें समय के साथ मिल रहा है, उसे उस हिसाब से ही हमें ग्रैब करना ज्यादा उचित है, मैं मानती हूँ ऐसा। तो मैं नेक्स्ट सुल्तान भाई को बुलाना चाहूंगी। सुल्तान भाई, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम है सुल्तान भाई। सिस्टर, उनका मेरे को मैसेज आया है कि वो मीटिंग तो ज्वाइन कर रहे हैं पर ही इज बिजी, कोई वहाँ पे वो ओके किसी ओके धार्मिक उसमें है, पर वो सुन रहे हैं सारा कुछ। तो ओके अभी ओके ओके। यस तो यस, मैं उनको मालूम था चाहूंगी आप उनका आदित्य नंबर। भाई, आपका वीडियो ऑन है, यानी आप थोड़ा फ्री हो, तो मैं चाहूंगी कि आप आ जाओ, अपनी शेयरिंग दे दो, फिर आप कब बिजी हो जाओगे कोई भरोसा नहीं है। आदित्य भाई। थैंक यू रंजना सिस्टर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। तो ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पे आए हुए सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को मेरा हार्दिक प्रणाम है, और जितने भी यहाँ पे आज इतनी अच्छी शेयरिंग हुई, कल का जो 360 का वेबिनार हुआ, सभी उसके बाद पूरे क्या कहते हैं उसको हर्षवर्धक हुए पड़े हैं। और उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे एड सर ने बोला है वैसे ही यहाँ पे तो उनकी उनकी बातों को यहाँ पे अपने हिंदुस्तान के नज़रिए से यहाँ पे भेजने की, आपको बताने की कोशिश की गई है। चाहे वो संजय सर थे, चाहे हमारे अपना रामपाल भाई थे, या फिर जैसे हमारे अब्रॉड से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं तो मिर्ज़ा बैग भाई हैं, तो ही इज़ कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हमारे लिए वो हिंदी में बोलते हैं। तो मतलब बाकी तो सारे पॉइंट्स आपको कवर हो ही चुके हैं, जैसे सिस्को का आपको पता चल गया है, और जैसे मिर्ज़ा भाई ने बताया आपको कि हमें कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो कोई जैसे जैसे जो नेगेटिव लोग हैं बोलते हैं ये तो कोई फ्रॉड कंपनी है या भागेगी, ये ऐसे ऐसे, इट्स इलीगल बिजनेस, इट्स MLM बिजनेस, है ना। तो ऐसी कंपनी को दुबई की जो पुलिस स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा जो ये 5 से 7 मार्च आई थी ना, 5 से 7 मार्च का बताया था, तो 5 से 7 मार्च का जो एनुअल इनका ये जो होता है, ये सम्मेलन होता है उसमें, और जिसमें पूरे विश्व से पूरा पुलिस स्ट्रक्चर वहाँ का हर एक जगह का शिरकत करने वाला है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने पूरा का पूरा पिछले 2 महीने में पूरा सर्च करके उन्होंने तब जाके उन्होंने ऑन पैसिव को दिया है, कि ऑन पैसिव को बताया है कि हम इतना मतलब आप लोगों से प्रभावित हैं और आप इतने अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो, तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस एंड इसको आप लो। और हमें उसका मीडिया का भी हमें मिल चुका है, और उन्होंने बोला कि अपना अगर आप क्या बोलते हैं उसको, चलो पुलिस सम्मेलन का तो आपको चलो पता चल ही गया ना। तो एक जो जो लोग बोलते हैं इलीगल बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए तो चलो ये करारा तमाचा हो ही गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक पॉइंट रह गया था
जैसे ऐसर की आदत है कोई ना कोई स्टोरी सुनानी है, माहौल लाइट करना है, माहौल लाइट करते 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 वो भी संजय सर की तरह ना अपने पेट में जो बातें होती हैं उनकी कोई ना कोई निकली जाती है। तो जैसे कई बार बोला भी है कि टैग टीम बोलती है कि ये सर ये चीज़ नहीं शेयर करनी थी आपने, आपने पहली कर दी। तो उन्होंने कहानी शुरू की कि 1987 में मैं 8th 9th में था, तो मैकिंटॉश ऐसे करके मेरे को एक क्या कहते हैं, मेरे को इजिप्ट जाने का मौका मिला, तो स्कॉलरशिप मिली 8वीं 9वीं के बच्चे को जैसे मिलती है। तो वहाँ पे मैकिंटॉश मैक जिसको बोलते हैं कंप्यूटर, तो 1984 के आई थिंक आया था वो। तो 1987 में तो ऐश मुफर्रा सर को पहली बार वो देखने को मिला। तब उस पर ज़्यादा काम नहीं था, कैलकुलेशन वगैरह होती थी, मैथमेटिक्स की होती थी। तब ऐसर बोल रहे कि 8वीं 9वीं का बच्चा हूँ मैं, तो उस वक्त था, तो मेरे को इतना कुछ ज़्यादा नहीं समझ आया, पर मैं उससे वहाँ पे चार्ज अप हो गया, बूस्टअप हो गया कि क्या टेक्नोलॉजी है ये, है ना। अगर ये चीज़ मेरे को आने वाले टाइम में, ये जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, है ना, कितने ब्रिलियंट लोग हैं, अगर ये जो सब कुछ जानते हैं, अगर इतना मैं इनका हाफ भी इनका मतलब काफ़ी कुछ इनसे जान पाऊँ, तो यही मेरी लाइफ की अचीवमेंट होनी चाहिए। और मैं इसी बिजनेस में आने की कोशिश करूँगा, कंप्यूटर बिजनेस, एआई बिजनेस। तो करते 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 बातें, तो वो पहुँच गए वहीं पे जो नहीं बताना था, कि वहाँ पे उन्होंने जितने इनके प्रोफेसर से अपने समय में, है ना, तो उसमें पीएचडी कर चुके हैं वो लोग एआई में। तो एक डॉक्टर साहब हैं जो अपने ऑन पैसी में आ चुके हैं, और एआई का अलग उनका डिवीज़न बन चुका है, और 4000 की ऐसे कुछ बात चल रही थी, मेरे ख्याल 4000 पीएचडी उनके नीचे हुई, ऐसा कुछ होगा, वो दोबारा से सुनूंगा मैं 4000 क्या बोले थे वो। तो मतलब उन्होंने बोला कि जितने उनके डॉक्टर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो भी आगे पीएचडी कर चुके हैं एआई में, तो वो सारे के सारे उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और वो ऐसी शख्सियत हैं जो ऑन पैसी में आ चुकी है, उनका नाम नहीं बताया, बस डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनको। तो वो ऐसी शख्सियत हैं कि उन्होंने, वो ऐसे नहीं है कि वो जॉब सीकर थे, जॉब ढूंढ रहे थे कहीं पे, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। तो मेरे ख्याल उन्होंने 4000 को वो ऐसा कुछ बोला था कि जो भी उन्होंने किसी लोगों के लिए काम किया, वो 4000 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अपनी फील्ड में हरफन मौला बन चुके हैं, भगवान बन चुके हैं अपनी फील्ड्स के। तो ऐसे लोग मतलब ऐसे ऐसे काम करके खाए हुए हैं। तो जब आप ये ऐसे ही लगा लो, जहाँ पे संजय सर खड़े हैं, तो या जहाँ पे ऐश मुफर्रा खड़े हैं, तो उनके पीछे पीछे नारायणी सेना के योद्धा तो अपने आप आ जाएंगे। तो जब डॉक्टर साहब ऑन पैसी में आ चुके हैं, एआई के पीएचडी किए हुए, और तो उनके पीछे पीछे कितने लोग आने वाले हैं, और उनको अलग ही डिपार्टमेंट दे दिया गया है ऑन पैसी की तरफ से। क्यों? वो इसलिए आए हैं, ऑन पैसी का नज़रिया देख के आए हैं। तो हर किसी को होता है कि हम भी कोई ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, कितना समय बचा है, इतना कुछ सीखा है, तो किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में दे जाएं जो लोगों को आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही हो। तो मतलब क्या पता क्या विजन देख के वो आए हैं। वो निश्चित ही पैसे के कारण तो नहीं आए होंगे ऑन पैसी में, वो तो जो भी काम कर रहे थे उसको छोड़ के निश्चित ही वो ह्यूमैनिटी से प्रेरित होके यहाँ पे आए हुए होंगे। बस बाकी तो सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, यही रह गया था, तो यही बताना चाहता था। और ये सारा का सारा अनुवाद करके देख लेना, हमने कोई फेंका नहीं है, सारा ट्रांसलेट किया हुआ। थैंक यू। ओवर टू रंजना सिस्टर प्लीज। आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आपको तो मुझे लगा कि और आप बोलते रहते तो अच्छा रहता, मुझे अच्छा लग रहा था आपको सुनने में। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, फिर से शुरू करेंगे अगले दिन से। आदित्य भाई मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके ओके, थैंक यू आदित्य भाई। आपने जो भी संजय सर ने तो बता ही दिया था, बट उसको डीपली आपने जितना भी बताया वो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनकर। और सही बात है, देखो ह्यूमैनिटी उन्हीं ये बिजनेस एक विजनरी बिजनेस है, ठीक है, वही देख सकते हैं जो विजनरी पर्सन है। तो इतने इतने बड़े लोग जो आ रहे हैं, ये देखकर भी हमें समझ जाना चाहिए कि कंपनी क्या है, कहाँ तक जाने वाली है, और इसकी मतलब इसकी जड़ें कितनी मजबूत है।
तो ये हम लोगों के लिए बस सीखने की बात है। ऑन पैसिव सिर्फ सीखने का बिजनेस है, जितना आप सीख सको उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू आदित्य भाई। नेक्स्ट मैं शायर योगी जी को देख रही हूँ। शायर भाई, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज वेलकम है आपका। आप आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम है। ओके, थैंक यू सिस्टर। यस यस, वेलकम है। इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल मंच पर आए हुए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार, और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो 360 का वेबिनार रात को हुआ था उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझा दिया। बहुत अच्छा लगा संजय सर, आपकी बातें सुनकर। आप जो समझाते हो सर वो तुरंत अपने क्या है दिमाग में फिट हो जाती है चीजें कि संजय सर ने क्या चीजें समझाई है। तो दोस्तों, कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, समय आ गया अपना, पास में ही है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बस संजय सर का हाथ पकड़ के चलो। जहाँ चलेंगे संजय सर उनके साथ साथ में अपन भी संजय सर के साथ साथ कल चलेंगे। मेरे भगवान से ये दुआ करता हूँ कि सर भगवान ऐस मुपारे सर को सलामत रखें, और अपनी सबकी दुआएं ऐस सर मुपारे सर के साथ में है। तो दूसरी बात, मैं भगवान से ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मंच पर आए हुए सभी प्यारे भाई बहनों, और डॉक्टर संजय सर है, आदि मित्तल सर है, रंजना सिस्टर है, शादी सर है, सभी को भगवान सलामत रखे, कुछ प्रॉब्लम न आने दे। बस मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू रंजना सिस्टर, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू शायर भाई। आपने बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है शॉर्ट एंड स्वीट में। नेक्स्ट मैं शंभू कुमार साहा जी को देख रही हूँ। शंभू भाई, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम है आपका। आज नमन बेटा रिसाउंड नहीं कर रहा है। नमन बेटा थैंक यू सिस्टर रंजना सिस्टर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। वेलकम, कंटिन्यू कीजिए। यस, थैंक यू। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस दोपहर के इस मंच में हमारे होस्ट संजय कुमार सर, हमारे लक्ष्मण भाई, आदित्य मित्तल भाई, उसके साथ सभी को होस्ट को और पार्टिसिपेंट को, प्रेजेंटर को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन, यही डायलॉग होना चाहिए हमारे। हम तो कोलकाता इवेंट में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वहां पे गूंजना चाहिए ये वर्ड, वी आर ऑन पैसिव, वी आर वन। तो थैंक यू। मैं शंभू कुमार शाह बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। तो संजय सर जो टास्क कर जाते हैं ना, उसके ऊपर कुछ बोलने का नहीं रहता है, लेकिन मुझे 2-3 पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, उसी को मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रांसलेशन का जो माने जो डिपार्टमेंट है, ये सर किसी का माइक खुला है, प्लीज म्यूट कर लिए। तो हमारे ट्रांसलेशन का जो डिपार्टमेंट है ये यूके में हो रहा है, ये डिपार्टमेंट का काज उन्होंने ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, ऑन द ट्रांसलेशन, ऑन द साइन इन लैंग्वेज। वो लोग यूके में काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट ट्रांसलेशन के लिए और साइन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 300 के ऊपर साइन लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट कंट्री में। सो इसमें से जो यूनिवर्सल है, जो वन, जिसको हर वर्ल्ड बुझता है, समझता है, उसी को हम वो कनेक्ट में शिफ्ट करने जा रहे हैं, सर ने यही बोला। और सिस्को का जब से मैं सिस्को सुना हूँ, सुबह से सिस्को के ऊपर ही मैं पड़ा हुआ हूँ। कहाँ पे है सिस्को में क्या है, सिस्को क्या क्या करता है, यही देख रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा एक कंपनी है। और तो हमारे तो एक भाई ने बोला, उनको इंडियन हेड है उनका रिलेटिव, तो उन्होंने तो और भी अच्छा जानना होगा। तो उसके साथ संजय सर एक और बात बोले थे, TIA एक सर्टिफाइड है, ये भी हम लोग पा चुके हैं, और मोर पेंडिंग और मोर सर्टिफिकेट और पेंडिंग दे आर कमिंग। 5 से 6 सर्टिफिकेट सर ने बोला था कि इसमें से सिस्को और TIA ये 2 हम लोग ले चुके हैं, और 3 से 4 में भी पेंडिंग है, ये आ रहा है, ये भी हमारे पास आ जाएगा।
सो हम लोग तो देखे हैं दुबई के पुलिस के साथ क्या हुआ है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दुबई पुलिस इस कुछ दिन पहले एक हम लोग एक डिजिटल ये में एक रील देखा था, उसमें राजपाल है, जो राजपाल सर है इंडिया का, उन्होंने दुबई गया था और दुबई पुलिस ने उनको एक इनविटेशन दिया था पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे जाके देखकर उन्होंने वाव वाव के ऊपर और कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोल रहा था कि इंडिया में ये हो कब आएगा, इंडिया में ये कब होगा। क्योंकि वो लोग पुलिस स्टेशन में एक लाइब्रेरी रखे थे, एक टी का स्टॉल अलग से थे, एक अब बात करोगे उसके स्टॉल अलग से थे, एक बड़ा स्क्रीन था, वो स्क्रीन में पूरा दुबई का आप सब कुछ मेंटेन कर सकते थे एक ही स्क्रीन से, जस्ट एक ही स्क्रीन से। तो ये बहुत ही बड़ा एक ये, और इसी सब को ऑन पैसिव लेकर आ रहा है। तो पुलिस के हम लोग जानते हैं जे कमल सर और सुजन मैम दोनों ने दुबई जाके दुबई के बिग ऑफिसर के साथ ये इशू लेके ये जो 5 से 5 to 7 जो इंटरनेशनल पुलिस ये हो रहा है, तो इसके लेके बात किए थे। तो उन्होंने हम लोग हमारे ओ मीडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया है और हम लोगों के ऊपर ये है। और दुबई पुलिस ने सर ये बोल रहे थे कि मुझे बड़ा ही प्राउड फील होता है इस बात में कि दुबई पुलिस हम लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को कैसे हम लोग सर्व बैक कर सकते हैं, ये बोलिए हम लोगों को। हम तो आप तो हमारे दुबई पुलिस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपके कंपनी के लिए कैसे सर्व बैक कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर हेल्प चाहिए हमारे दुबई पुलिस से, आप लोग सिर्फ बोल देना। तो ये बहुत ही बड़ा गर्व के विषय है, क्योंकि दुबई पुलिस एक एथिकल, पूरे वर्ल्ड में एथिकल एक पुलिस माने ये है। तो ये बहुत ही तो सर ने हमारे मित्तल सर ने बोला कि एक रियली वहां पर एक स्टोरी हुआ था, बहुत ही अच्छा। मैं भी स्टोरी को ध्यान से सुना और स्टोरी से मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो सर जब 8-9 क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय सर के एक स्कॉलरशिप आया था। तो स्कॉलरशिप में 3 डेस्टिनेशन चूज दिया था, एक पेरिस, एक लंदन, एक कायरो इजिप्ट। तो तीनों में एक में जाना था एसर को। तो एसर ने कायरो इजिप्ट को चूज किया है। तो चूज किया कायरो इजिप्ट में जाके, वहां पे जो गीजा पिरामिड है, हम लोग सब जानते हैं, गीजा पिरामिड के पास में एक रिसोर्ट में एसर रहते थे। तो एसर के लिए कायरो पूरा न्यू होल वर्ल्ड था, न्यू वर्ल्ड। तो वहां पे अभी के जैसा टेक्नोलॉजी है वहां पे उस समय नहीं था। तो तब ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं था। हम लोग जो बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं था 1987 में। तो तब क्या था, तब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, ग्रीन एंड ब्लैक था, स्क्रीन ग्रीन एंड ब्लैक था। ये जो ओल्ड मैकेंटिस जो कंप्यूटर एसर फर्स्ट देखे थे, तो उसमें ये ग्रीन और ब्लैक शेड में आता था। तो उसमें उस समय जो इंस्ट्रक्टर थे और ट्रेनर थे एसर का, तो उन्होंने ग्रेजुएट किया था यूनिवर्सिटी से, और आके 86 में ग्रेजुएट किया और 87 में आके वो जो प्रोफेसर लोग थे वो लोग ट्रेनिंग में जुड़ गए, ट्रेनिंग दे रहे थे एसर को और अदर्स ये को। तो उस पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर डिजाइन था। तो देन एसर केयर कर रहे थे कि पूरे न्यू वर्ल्ड, तो एसर पूरे उस ट्रेनी के साथ और सर के साथ पूरे घुल मिल चुके थे, क्योंकि एसर के लिए कायरो पूरा न्यू है। तो एसर के देखभाल कर रहे थे वो ट्रेनी सर। एसर अच्छे थे, इसीलिए बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। तो इसीलिए तो पूरी माने फुल एसर तब ये सिस्टम को नहीं बोल सकता। तो एसर को वो ट्रेनी ने बोला था एक बार, जे ट्रिगर दैट ड्राइव, दिस इज द इंडस्ट्री आई वुड लाइक टू ओवर।
तो ट्रिगर करके आपको चलना है, जो भी ड्राइव है आप सामने जाओ, ट्रिगर करके चलो, आप एक ना एक दिन उसको ओवर हो ही जाओगे। तो उस समय कंप्यूटर में स्टार ड्रॉ हो रहा था। ये जो ग्राफिक्स है अभी का, इमेज, नो वीडियो, नो ग्राफिक्स, नो इमेजेस, तो लिटिल फंक्शन अबाउट मैक कैलकुलेशन हो रहा था उस समय उस कंप्यूटर में, और स्टार ड्रॉ कैसे कर रहे थे ये ड्रॉ हो रहा था। ये कंप्यूटर का उस समय का वही काज था। तो फिगर थिंग आउट, इट ब्लो एस्टर माइंड, एस्टर के माइंड में ये बैठ गया कि इसी के साथ चलना है, ये बिजनेस को हमारे लिए करना है। हम सामने आगे जाके ट्रिगर कर लिए थे एस्टर उसी समय, तो अभी जाके इसका फल हम लोग देख रहे हैं। सम न्यू ग्रेजुएट टीच इन आस, एस्टर 1986 में जो ग्रेजुएट किए थे उन्होंने एस्टर को ट्रेन किया। तो एस्टर उसके बाद वो जो समर वेकेशन, वो कंप्यूटर ये जो ट्रेनिंग जो जब इंड हुआ तब एस्टर बारी जाना था, एस्टर को बारी में जाना था। तो एस्टर के अंकल एस्टर से मीट करने आए थे और एस्टर को लेकर जाना था। तो एस्टर जब गए होम में तो आई वॉज ग्रेटेड बाय न्यूज। तो एस्टर वह जाके देखा एस्टर का एक छोटा यंगेस्ट ब्रदर हुआ है, एक छोटा भाई उसी दिन हुआ है। तो सेम डे सर रिटर्न होम एंड सी हिज यंगेस्ट ब्रदर। द न्यूज नॉट एस्टर्स ब्रदर। एस्टर बोल रहे हैं कि मेरा ब्रदर जो हुआ है उसका न्यूज नहीं है। मैं जो न्यूज के लिए ये स्टोरी बोला ये इसलिए है कि वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो लोग कोई सर कहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करे हुए थे, सम मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूके में चला गए थे वो समर वैकेशन इन के बाद। तो दे ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर गेन मोर नॉलेज। तो वो लोग ट्रैवल कर रहे थे वर्ल्ड में नॉलेज गेन करने के लिए, ये आईटी के ऊपर, ये एआई के ऊपर, पूरे होल वर्ल्ड से। तो एक्सपर्टिस इन आईटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एस्टर को चांस मिला था रिकनेक्ट होने के लिए। वो जो पहले का जो इंस्ट्रक्टर था उसके साथ ऑन पैसिव के माध्यम से, ऑन पैसिव जब एस्टर ले आए तो एस्टर के दिमाग में वो आ गया कि हमारे जो ट्रेनी थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, तो हम लोग ऑन पैसिव के साथ उन हमारे सार को जोड़ ले, तो जोड़ लेंगे। तो एस्टर जब जोड़ लेंगे तो एस्टर का अंदर से एक बहुत ही प्राउड होगा और काम करने का अलग ही मजा आएगा कि सार के साथ काम कर रहे हैं। तो दे आर एस्टर इंस्ट्रक्टर 30+ years ago। तो वो जो लोग आए थे वो 30+ year पहले एस्टर का इंस्ट्रक्टर थे। तो दे आर स्पेसिफिक डॉक्टर्स इन एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन एआई। तो स्पेशली वो लोग एआई के ऊपर ही पूरे डॉक्टरेट करे हुए थे, इसीलिए डॉक्टर बोल रहे थे एस्टर। तो ही इज हेडिंग न्यू डिपार्टमेंट ऑन पैसिव। एंड वो जो सर जब आए डॉक्टर सर, उनको एक पूरे न्यू डिपार्टमेंट दे दिए है हेड बना करके कि आप ऑन पैसिव के ये डिपार्टमेंट लो, न्यू डिपार्टमेंट है, इसका हेड हो आप इसको कैसे चलाना है ये आप चलाओ। क्योंकि एस्टर जानते थे कि मेरा इंस्ट्रक्टर कैसे है, एक बार में आके हेड कर दिया और वो तो मालूम ही है। तो उसके बाद वी डिलाइटेड एंड ही इज विथ नाउ आस नाउ। तो वो जो सर थे वो सर हमारे साथ अब है और एक डिपार्टमेंट का हेड होके वो वर्क कर रहे हैं। तो एस्टर वाज टेकन देम एंड इट्स वेरी बिग फॉर सर। सर बोल रहे हैं कि मैं सर को लेकर आने के बाद जो डिपार्टमेंट दिया उससे मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, मैं बड़ी सुकून मिल रहा है मुझे, ऐसा एक बात। तो एस्टर टीचेस नाउ पीएचडी लीडिंग एंड डिपार्टमेंट इन आवर कंपनी। तो एस्टर टीचर जो है उन्होंने अभी पीएचडी लीडिंग एंड डिपार्टमेंट इन आवर कंपनी के पीएचडी हेड है और डिपार्टमेंट हेड है एक। एस्टर सेड थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। गॉड को थैंक किया है
सर कि मैं मेरा टीचर के साथ काम कर रहा हूँ। तो दिस प्रोफेसर टीचिंग फॉर ग्लोब, ये जो प्रोफेसर है, ये लोग प्रोफेसर आने के बाद उसके पहले ये पूरे दुनिया में टीचिंग दे रहे थे, लॉट्स ऑफ डिग्रीज, उनके पास लॉट्स ऑफ डिग्रीज है, लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स है इन द आईटी सेक्टर, मैनी फील्ड आईटी सेक्टर के मैनी फील्ड का सर्टिफिकेट है उस सर के डॉक्टर के पास। ही इज एबल टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ 4000 एक्सपर्टीज। तो सर ने 87 से अभी तक 4000 एक्सपर्टीज को टीचिंग किया है, ट्रेन किया है। तो ये सब लोग वो डॉक्टर के अंदर ही, डॉक्टर के पास ही वो ट्रेन हुए हैं। तो मोर ऑफ देम आर पीएचडीज हैंड्स सिलेक्टेड। तो उन्होंने मोर ऑफ देम आर पीएचडीज हैंड सिलेक्टेड। ही कॉन्सिडर्ड हिमसेल्फ। तो वो जो डॉक्टर साहब आए पूरे खुद को कंसीडर करके आए हैं, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब है ये हाई क्लास के है, हाई प्रोफाइल के है। उन्होंने सर का भीषण मिशन देखकर ये ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास रुपया और एप्पल का कोई बात ही नहीं है। सो ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ऑन पैसिव में वो डॉक्टर साहब आए। एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, डिफिकल्ट टू वर्क विथ। तो जो सर आए हैं उसके साथ जो काम करेंगे ये है वेरी स्ट्रिक्ट है वो सर, उसके साथ काम करना डिफिकल्ट है। ही हैज हाई स्टैंडर्ड जस्ट लाइक एस सर। मैंने बोला कि वो डॉक्टर साहब हाई स्टैंडर्ड के हैं। अभी एस सर को जो हम देख रहे हैं इस स्टैंडर्ड के हैं। ही पुट्स ए लॉट ऑफ प्रेशर इन हिज पीपल। उन्होंने उनके साथ जो काम करते हैं उनको ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर देते हैं ये डॉक्टर साहब। तो इफ यू स्टे कनेक्टेड विथ हिम, अगर आप डॉक्टर साहब के साथ जुड़े रहोगे तो यू पास ऑल द टेस्ट। तो आप आईटी सेक्टर में ऑल टेस्ट पास कर जाओगे। कैन यू इमेजिन, वो लोग हमारे साथ आके काम कर रहा है। और 4000 जो स्टूडेंट है ऑन हिज, तो सम आर वर्ल्ड वाइड पीएचडी इंजीनियरिंग वर्क विथ मैनी ऑफ ऑलरेडी इन द ऑन पैसिव। तो ये जो 4000 है ये लोग पीएचडी है, इंजीनियरिंग है, आईटी इंजीनियर है, बहुत डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में चला गया है। ये सब लोगों में सर को जब देखा कि ऑन पैसिव के साथ सर काम कर रहे हैं, तो ये सब जो 4000 जो स्टूडेंट थे सर का, कुछ स्टूडेंट ऑन पैसिव ज्वाइन कर लिया है, और बाकी जो स्टूडेंट है ये सभी एक के बाद एक ऑन पैसिव ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर आप एक जगह काम करते हो तो वहां पे एक बाइंडिंग्स रहता है कि 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके पहले आप नहीं निकल सकते। तो इसमें ये सब लोग जितने 4000 पीपल है, ये सब लोग ऑन पैसिव के जो हेड है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अगर ऑन पैसिव में आ गए हैं तो जितने भी 4000 में जितने भी पीपल है सब लोग आके ऑन पैसिव ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर ये सब ओवर ग्रेजुएट लोग, ये आईटी एक्सपर्ट अगर ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑन पैसिव को क्या बना लेंगे ये सब मिलके, एक साथ मिलके। आप एक बार इमेजिन करके देखिए। एज सर होप ही लाइट आवर डे प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तो एज सर होप कर रहे हैं कि ऑन पैसिव के न्यू वर्जन के आने के साथ हमारा भी डे लाइट फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, सर ने बोला प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, तो ये नेक्स्ट वीक ही होगा ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारे पूरे सभी फाउंडर लोगों के मुंह में हंसी आने जा रहा है। तो थैंक यू। इतना ही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ सर। कुछ गलत बोला तो माफ कर देना। तो थैंक यू। ओवर टू यू रंजना मैम। थैंक यू शंभू भाई। आपने गलत कुछ नहीं बोला, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें, और सर की बोले जो उनकी स्टोरी थी उसको आपने हमें डिकोड करके अच्छी तरह से बताया है। तो थैंक यू शंभू भाई। नेक्स्ट मैं मनोरमा बधू जी को देख रही हूँ। मनोरमा मैम।
अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आपके भी बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। वेलकम मनोरमा मैम। ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। सागरिका दास जी, अगर सागरिका दास जी को बुला लीजिए। ओके, सागरिका दास जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज वेलकम है आपका। मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आपके भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए। वेलकम है सागरिका मैम। सागरिका मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? एक्चुअली आज बहुत डिस्टरबेंस है और यस सर, माइक ही नहीं खुल रहा अटेंडी है लिंक, किसी का। हाँ अटेंडी लिंक से मैं ज्वाइन कर करके देख रहा हूँ, तो वहाँ कोई भी कुछ भी साउंड नहीं है। कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है अटेंडी लिंक से। तो ये सारा टेस्टिंग का पार्ट है और बहुत सारे माइग्रेशन का काम चल रहा है हमारे वो कनेक्ट पर। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आप सबको चला जाएगा, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से सारी बात समझ सकते हैं, देख सकते हैं।